हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे आईपीसी 1860 और बीएनएस 2023 के सेक्शंस के बारे में। तो देखिए, जैसे आपको पता है कि हमारी ये सीरीज़ चल रही है, ठीक है, आईपीसी और बीएनएस के सेक्शंस के रिलेशन को लेके। तो ये पार्ट 3 तक हम लोग देख चुके थे, ये पार्ट 4 है। तो चलिए देखते हैं आगे सेक्शन इसके। तो देखिए, सेक्शन 62 तक हम लोग देख चुके थे। इसके बाद सेक्शन 63 है बीएनएस का, जिसमें बलात् संघ के बारे में बताया गया है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखिए, बलात् संघ में क्या है कि विदाउट हर कंसेंट, यानी कि महिला के बिना सम्मति के अगर उसके साथ मैथुन किया जाता है तो वह बलात् संघ की श्रेणी में आता है। इसके बाद सेक्शन 64 है, जिसमें बलात् संघ के लिए दंड के बारे में बताया गया है। इसमें कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की बताई गई है। 10 वर्ष से कम नहीं होगी और ये आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। इसके बाद सेक्शन 65 है, जिसमें बताया गया है कि 16 वर्ष या 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्संग करने पर कठिन कारावास जिसकी अवधि 20 वर्ष की होगी, 20 वर्ष से कम नहीं होगी, और आजीवन कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद सेक्शन 66 देखते हैं। तो इसमें बलात् संघ के साथ महिला की मृत्यु करने पर कठिन कारावास जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी तथा आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। यानी कहता है, बलात् संघ के बाद अगर उसकी हत्या कर देता है महिला की, तो ऐसे में कठिन कारावास जिसकी अवधि 20 वर्ष की होगी और या फिर आजीवन कारावास या मृत्युदंड होगा। इसके बाद सेक्शन 67 कहता है कि पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान उसकी सम्मति के बिना मैथुन करने पर, कहता है कि यदि कोई पति अपनी पत्नी से, ठीक है, पृथककरण मतलब विवाह विच्छेद के बाद या अलग रहने के टाइम पीरियड में उसकी बिना सम्मति के, ठीक है, उसके साथ मैथुन करता है, तो वह किसी भांति के कारावास, किसी भांति के कारावास का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 प्रकार के कारावास होते हैं, कठिन और एक सादा। जिसमें किसी बात के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होगी और ये 7 वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद सेक्शन 68 देखते हैं। कहते हैं, प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन करने पर कठिन कारावास। कहते हैं प्राधिकार, प्राधिकार का मतलब यह है कि जैसे पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ठीक है, इन सब ऐसी जगह हैं जिनमें हम किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, उन जगहों में अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ मैथुन करता है तो वह कठिन कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी तथा 10 वर्ष तक की हो सकेगी एवं जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 69। देखिए, 69 में जो प्रोविज़न है वो आईपीसी में किसी सेक्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ये बीएनएस में अलग से जोड़ा गया है। इसके लिए अलग से हमारा एक वीडियो भी है, चलिए इसमें देखते हैं क्या है। कहते हैं, किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना उसके साथ मैथुन करना। ठीक है। अगर इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को ये कहता है कि वह उसके साथ विवाह करेगा, ठीक है, ऐसा झूठा वचन करता है और उसके साथ मैथुन करता है, जो कि बलात् संघ की श्रेणी में नहीं है, ये मर्जी से हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसको झूठा बता के किया गया है, तो ऐसे में वह किसी बात के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 70 में। इसमें कहता है कि किसी वयस्क महिला से सामूहिक बलात्संग करने पर, ठीक है, इसमें वयस्क महिला का मतलब क्या है, 18 वर्ष से अधिक एज की अगर महिला से सामूहिक बलात्संग किया जाता है तो उसकी अवधि, तो वह कठिन कारावास जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब इसी में कहता है कि अगर 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्संग किया जाए तो वह आजीवन कारावास और मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 71 में। इसमें कह रहा है कि बलात्संग के लिए पूर्व में दंडित होने के पश्चात फिर बलात्संग करने पर आजीवन कारावास या मृत्युदंड से भी दंडित किया जाएगा। इसमें कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति पहले भी कोई बलात्संग कर चुका है, ठीक है, और उसके बाद फिर से
उसके लिए दंडित किया, पहले जो बलात्संग किया था उसके लिए दंडित किया जा चुका है, उसके बाद फिर से वो बलात्संग करता है तो ऐसे में उसको आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 72 है। इसमें कह रहा है कि बलात्संग की पीड़ित का उसकी सम्मति के बिना नाम या उसकी पहचान का प्रकाशन करने पर किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की होगी तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब इसमें ये प्रेस वालों के बारे में बताया गया है कि जो अगर जिस महिला के साथ बलात्संग किया गया है उसकी सम्मति के बिना, अगर उसने कहा है प्रकाशन करने के लिए तो तुम प्रकाशन कर सकते हो, लेकिन अगर उसकी मर्जी नहीं है तो कोई भी प्रेस वाला, ठीक है, उसकी पहचान या उसके नाम को प्रकाशित नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है तो किसी बात के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी तथा जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। सेक्शन 73 में कहता है कि अनुज्ञा के बिना न्यायालय की कार्रवाइयों से संबंधित किसी मामले का मुद्रण या प्रकाशन करने पर, अनुज्ञा मतलब न्यायालय की आज्ञा के बिना यदि कोई प्रेस या मीडिया, ठीक है, किसी मामले के संबंधित तथ्यों का प्रकाशन करता है, ठीक है, तो वह किसी बात के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की होगी तथा जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 74 कहता है, जो कि आईपीसी में 354 है, ठीक है, तो ये कहता है कि महिला की लज्जा भंग करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने पर किसी प्रकार, इसमें कह रहा है कि महिला की लज्जा भंग करना, ठीक है, मतलब ऐसा कृत्य करना जिससे कि महिला के मान सम्मान को ठेस पहुँचे, ठीक है, और उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, ऐसा कार्य करने के लिए तो वह किसी प्रकार के कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी और यह 5 वर्ष तक की हो सकेगी एवं जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसके बाद 75 कहता है कि महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न करने पर कठिन कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की होगी। अगर कहता है कि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न करता है, ठीक है, तो उसके लिए कठिन कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की होगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 76 कहता है कि विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। विवस्त्र का मतलब क्या है कि महिला को नग्न करने के आशय से किसी महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने पर उसको किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी एवं जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 77 देखते हैं। आईपीसी में 354 का सी पार्ट है। तिरस्कारिता कहता है किसी महिला को उसकी एकांतता में देखने पर, मतलब एकांतता में उसके प्राइवेट प्लेस पे, किसी महिला को उसके प्राइवेट प्लेस पे यदि कोई झांकता है या देखने की कोशिश करता है तो वह किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 3 वर्ष तक की हो सकेगी एवं जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कि महिला की एकांतता में उसका चित्र खींचना, अगर कोई फ़ोटो खींचता है, अभी ऊपर वाले में केवल देखने तक का था, अब यहाँ पे क्या आ गया कि अगर कोई एकांतता में उसकी फ़ोटो खींचता है और उसे वायरल करता है, ठीक है, फ़ोटो खींच के, तो ये उसमें किसी बात के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी ये किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी एवं जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे सेक्शंस जो हैं ये महिलाएं या जो लड़कियां हैं ये ध्यान से देख लें। इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दें, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 78 देखते हैं। इसमें दिया हुआ पीछा करना, ठीक है। ज़्यादातर आजकल लड़कियां इससे बहुत परेशान हैं, ठीक है, तो ये सेक्शन उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आईपीसी में ये प्रावधान 354 में के क्लॉज डी में दिया हुआ है। कहता पीछा करना, कहता किसी महिला के बार बार मना करने के बाद भी, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को बार बार परेशान कर रहा है, उसके साथ संबंध बनाने के लिए कह रहा है और महिला बार बार मना करती है, उसके बाद भी वह उसका पीछा करता है तो वह किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की होगी एवं जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद जो आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलन में है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ठीक है, किसी को फ़ोन करना या उसको गंदे गंदे मैसेजेस करना, ठीक है, ऐसे मैसेजेस करके परेशान करना, तो अगर कोई ऐसा करता है तो वह किसी बात के कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की होगी एवं जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।
इसके बाद सेक्शन 79 है, कहता है किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए कुछ कहेगा या कुछ करेगा। ठीक है, अगर किसी महिला को ऐसे वर्ड बोलता है जिससे उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति साधारण कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की होगी एवं जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 80 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, आईपीसी में 304 का बी पार्ट है। इसमें दहेज मृत्यु के बारे में बताया गया है। कहता है कि दहेज मृत्यु क्या होगी, विवाह के 7 वर्ष के अंदर। ठीक है, जो दहेज मृत्यु लगाई जाती है ये विवाह के 7 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, महिला का दहेज मृत्यु कायद करने पर, ठीक, अगर ऐसा प्रतीत होता है कि अगर उसने सुसाइड किया है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये उसके ससुराली जन के क्रूरता के लेके किया गया है या दहेज के लिए प्रताड़ित करने पर ये ऐसा कृत्य किया गया है, तो वह दहेज मृत्यु के अंतर्गत आता है। और यदि ऐसा कोई कार्य होता है तो वह 7 वर्ष के अवधि का कारावास तथा आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। ठीक है, 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान है सेक्शन 80 में, बीएनएस के दहेज मृत्यु में। इसके बाद सेक्शन 81 में चलते हैं। कहता है ऐसी महिला से मैथुन करना जिससे वह विवाहित नहीं है किंतु उसे विश्वास दिलाता है कि वह उससे विवाहित है। ठीक है, अब देखिए ऐसी महिला से मैथुन कर रहा है जो उसके साथ विवाहित नहीं है, मैरिज नहीं है, लेकिन वो उसको ऐसा बताता है कि नहीं, तुम्हारी हमारे साथ मैरिज हो चुकी है या तुम हमारे साथ विवाहित हो, और उसके साथ मैथुन करता है, तो वह किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी एवं जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 82 है, पति या पत्नी के जीवन काल में विवाह विच्छेद हुए बिना विवाह करता है वह किसी बात के। अब इसमें देखिए पुनर्विवाह के बारे में बात करिए, मतलब यदि कोई चाहे पति हो या पत्नी हो, ठीक है, यदि पति का पत्नी जीवित है या पत्नी का पति जीवित है, उसके बाद भी और उनके बीच में कोई भी विवाह विच्छेद नहीं हुआ है, ठीक है, उसके बाद भी वह दूसरा विवाह करते हैं, ठीक, तो वह किसी भी बात के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष की होगी तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब इस दूसरा इसमें पॉइंट है, कह रहा है पूर्ववर्ती विवाह को छिपाकर। अब जैसे कोई पति है, उसकी एक पत्नी है और वह दूसरे से शादी करना चाहता है और वो दूसरे को नहीं बताता है कि उसकी एक पत्नी है, ठीक है, या ऐसे ही पत्नी है, ठीक है, वो किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह करना चाहती है लेकिन वह नहीं बताती है कि उसका एक पति है और छिपा के ऐसे विवाह करते हैं, तो वह किसी भी बात के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी एवं जुर्माने से भी दंडित किए जाएंगे। इसके बाद सेक्शन 83 है, कहता है विधिपूर्ण विवाह के बिना कपट पूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेने पर किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की होगी तथा जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसमें कह रहा है कि विधि पूर्ण ढंग से विवाह नहीं हुआ है लेकिन ये कपट पूर्वक तरीके से विवाह कर्म पूरा करा दिया गया है कैसे भी करके, तो ऐसे में वह 7 वर्ष के कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 84 है, कह रहा है विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना किसी बात के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की होगी। अब देखिए जैसे कोई किसी दूसरी की पत्नी को, ठीक है, जो कि पहले से विवाहित है, किसी दूसरी की पत्नी को बहला फुसला कर, ठीक है, अपने पास रखता है या उसके पास से ले जाता है, ठीक है, तो वह किसी भी बात के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी तथा जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। आईपीसी में देखिए सेक्शन 498 में बताया गया है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 85 498A, ठीक है, आईपीसी में। इसमें क्या बताया गया कि किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने पर 3 वर्ष का कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यदि किसी महिला के ससुराली जन या पति या पति के रिश्तेदार, ठीक है, पत्नी से ऐसी क्रूरता करते हैं तो वह 3 वर्ष के कारावास से दंडित किए जाएंगे। अब देखिए सेक्शन 86 जो है ये 498A का एक्सप्लेनेशन है, इसमें क्रूरता के बारे में बताया गया कि क्रूरता क्या होगी। इसके बाद सेक्शन 87 है, कह रहा है विवाह आदि के करने के विवश करने के लिए किसी महिला को व्यभिचारित करना, अपहरित करना या उत्प्रेरित करेगा। ठीक है, अब किसी महिला से विवाह करने के लिए, ज़बरदस्ती विवाह करने के लिए उसको विवश करा, उसका अपहरण कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया, अबडक्शन कर लिया गया,
ठीक है, या उसको प्रेरित किया जा रहा है, डराया या धमकाया जा रहा है, तो ऐसे में वह किसी भी बात के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 88 में कह रहा है महिला द्वारा स्वेच्छा से गर्भपात कराना। यदि महिला अपनी सम्मति देकर गर्भपात कारित कराती है तो वह किसी विवाद के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष की होगी, जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर गर्भपात जो है सद्भावनापूर्वक नहीं किया गया, सद्भावनापूर्वक का मतलब यह है कि अगर किसी महिला की स्थिति ज़्यादा ही गंभीर है कि गर्भपात कराना ज़रूरी है, नहीं तो इसकी उसी की मृत्यु हो जाएगी, तो वह कराया जा सकता है। अन्यथा इसके अलावा अगर गर्भपात कराती है तो 3 वर्ष के कारावास, जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि महिला स्पंदगर्भा है तो वह किसी विवाद के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष की होगी तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 89 में कह रहा है महिला गर्भा हो या ना हो, ठीक है, उसकी सम्मत के बिना यदि कोई गर्भपात कराता है तो वह किसी विवाद के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष की होगी तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 90 में कह रहा है कि गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु पर किसी भांति, कह रहा है अब जैसे गर्भपात हो रहा है, ठीक है, गर्भपात करा रहे हैं, उसके कारण कुछ ऐसा होता है कि जिससे उसकी महिला की मृत्यु हो जाती है, ठीक, तो ऐसे कार्य के लिए किसी विवाद के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष की होगी तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर ऐसे कार्य में गर्भवती महिला की सम्मति नहीं है, उसके बिना कार्य किया गया है, तो यह आजीवन कारावास तक की सजा होगी इसमें। इसके बाद सेक्शन 91 है, कहता है कि बालक का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से कार्य करने पर किसी बात की, देखो, कह रहा है कि अगर कोई ऐसा कार्य करता है कि जिससे बालक जीवित पैदा ना हो, ठीक है, या उसको जीवित पैदा होने से रोकने का कार्य करता है या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु करने के आशय से कार्य करता है, तो वह किसी विवाद के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष की होगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 92 है, कह रहा है कि ऐसे कार्य द्वारा जो कि आपराधिक मानववध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात बालक की मृत्यु करने पर, कह रहा है कि ऐसा कोई कार्य करना, जैसे कुछ लोग होते हैं कि महिला के साथ ऐसा कृत्य करते हैं जिससे कि वह आपराधिक मानववध की कोटि में आता है, जिससे कि वो सोचते हैं कि उसके बालक की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, और उसके पश्चात उसके बालक की मृत्यु अगर हो जाती है जो कि अभी जन्म नहीं हुआ है उसका, ठीक है, तो वे किसी विवाद के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी तथा जुर्माने से दंडित किए जाएंगे। इसके बाद सेक्शन 93 है, कह रहा है कि बालक के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बालक का आरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग करने पर, कह रहा है कि अगर कोई पिता या माता या उसकी देख रेख करने वाला कोई व्यक्ति किसी 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कहीं बाहर फेंक देता है, ठीक है, या घर से निकाल देता है, तो ऐसा अगर कोई कार्य करता है तो वह किसी विवाद के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष की होगी या जुर्माने से दंडित किया जाएगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 94 है, कह रहा है किसी बालक के मृत शरीर के गुप्त वयन द्वारा जन्म को छिपाना। कह रहा है अगर कोई बालक पैदा हुआ है और वह मर गया है, ठीक है, और उसको कहीं पे चोरी छिपे वो गाड़ने का प्रयास करता है कोई, ठीक है, या उसके जन्म को छिपाने का प्रयास करता है, ठीक है, तो वह किसी विवाद के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 95 है, कह रहा है कि कोई अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना। देखिए जो सेक्शन 95 है ये आईपीसी में नहीं दिया गया है, ठीक है, इसका प्रोविज़न। तो इसमें कह रहा है कि कोई अपराध को कारित करने के लिए बालक को यहाँ पे भाड़े पे लिया जा रहा है, ठीक है, या उसे नियोजित करना या नियुक्त करने पर किसी विवाद के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 10 वर्ष तक की हो सकेगी एवं जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 96 है, कह रहा है बालक का उपापन करने पर 10 वर्ष का कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 97 है, कह रहा है 10 वर्ष से कम आयु के बालक, यहाँ पे 10 वर्ष से कम आयु के बालक के शरीर से कोई चीज़ चोरी करना, जैसे मान लो कोई छोटा बालक है 10 वर्ष से कम आयु का,
वह आभूषण पहने हुए है, ठीक है, तो उसको चोरी करने के लिए उसको वहाँ से हटाना यानी कि वह अपहरण या अपहरण करने का प्रयास करता है या करता है तो वह किसी भी बात के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की होगी तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 98 है। इसमें कह रहा है कि वैश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए बालक को बेचना। देखिए सेक्शन 98 में है बेचना और सेक्शन 99 में है खरीदना, ठीक है। यही आईपीसी में 372 में बेचना है और 373 में खरीदना है। वैश्यावृत्ति के लिए किसी बालक को बेचने पर किसी भी बात के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष की होगी तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब जो खरीदता है वो भी किसी भी बात के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी और 14 वर्ष तक की होगी सकेगी हम जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो यह थे हमारे आज का 4th पार्ट, ठीक है, बीएनएस और आईपीसी के सेक्शंस के रिलेशंस को लेके। तो हमने 99 सेक्शंस तक पढ़ लिया है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को बार बार देखिए जिससे आपको सेक्शन बिल्कुल क्लियरली याद हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।